आता है, उसके मच्छर के घर से मच्छर कभी बाहर आता है। 100% 100 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सीट नगर सेवक चुन के आएंगे। 100% भारतीय जनता पार्टी के पास 500 कैंडिडेट के नाम आए। कितने? 500 वसई महापालिका के लिए कैंडिडेट। उन्होंने कितना बिल्डिंग बनाया, कितना चाली बनाया, ये व्याख्या नहीं है हमारी। बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। नाला सुपारा के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विधायक कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाला सुपारा की पब्लिक जो है सबसे ज़्यादा किन किन मुद्दों पे त्रस्त है, हम उनसे सवाल करेंगे। अपा, एक बड़ा सवाल, नाला सुपारा के लोग आपकी जीत के बाद ज़्यादा आशान्वित हुए हैं। उनको आशा है कि नाला सुपारा का ट्रैफिक जाम, फेरी वाला मुद्दा और जो नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट का फ्लाईओवर का ब्रिज जाम अक्सर होता है। कल महानगर पालिका की एक बस बंद हुई और लगभग 6 घंटे लोगों का ट्रैफिक जाम हुआ। तो इस संबंध में लोग ये चाह रहे हैं कि आप उस बारे में बताएं कि उस पर क्या कार्य हो रहा है और कब तक लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाले ब्रिज जो है, यहाँ 4 ब्रिज वसई तालुका में है। यहाँ जिस एरिया में है वहाँ अलकापुरी से लेकर नाला सुपारा वेस्ट में जाता है, ओसवाल नगरी से श्रीपस्ता जाता है, विराटनगर ईस्ट वेस्ट का ब्रिज है और वसई में एक वसई नायगांव के बीच में ब्रिज है। 4 ब्रिज है। आदरणीय महाराष्ट्र के सभी के लाडले देवा भाऊ, उनसे मेरी बात हुई। MMRDA को उन्होंने पत्र दिया है। MMRDA उसके लिए मेरे आने वाले 4-6 दिन में बात होने वाली है। पहले सैंक्शन हुए, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई हुई ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आने वाले 4 दिन में पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी ओसवा या अलकापुरी का ब्रिज है वो तुरंत करने का, क्योंकि वो जल्दी हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन यहाँ से वो प्रपोजल रेलवे के 3-4 पड़ाव पार करके दिल्ली में जाके फिर वो वापस आके महापालिका में आता है। उसके लिए टाइम तो लगता है, अभी शुरुआत हुई है। वहाँ रेलवे डिपार्टमेंट के जो शर्मा जी करके अधिकारी है, उनके पास वो प्रपोजल जाएगा, वहाँ से ऊपर तक जाएगा और बाद में वहाँ से फिर नीचे आके वो प्रपोजल हो जाएगा। उसके लिए मेरे प्रयास है, क्योंकि रेलवे का ब्लॉक कितना घंटे के लिए रहेगा, वो बनाने के लिए, गर्डर डालने के लिए, वो सब खर्चा कौन करेगा, ये भी बहुत विषय आते हैं। मैं उसकी जानकारी ले रहा हूँ, पत्र दिया है, आगे की और जानकारी मैं ले रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कार्यकाल में मैं कागज से साथ बताऊंगा आपको। अच्छा, कि ब्रिज की स्थिति क्या थी 23 नवंबर के पहले और आज क्या स्थिति है, दोनों कागज के साथ बताऊंगा आपको। मच्छर वाली समस्या क्या है? ये महानगर पालिका महापालिका 40, 50, 60 करोड़ रुपया खर्चा करती है। अंदाजित 400 लोग उसके लिए फोगिंग और दवा छिड़कने के वाले हैं, लेकिन वो कहाँ कितने दिखते हैं, कितने काम करते हैं, कौन से टाइम पे दवा डालते हैं, छिड़कते हैं, फोगिंग कौन से टाइम पे करते हैं, कौन से टाइम पे करना चाहिए और कौन से टाइम पे करते हैं, उसके लिए भी महापालिका को मैंने उसका जायजा देने के लिए बोला है। मच्छर घर में कभी बाहर आता है, उसके मच्छर के घर से मच्छर कभी बाहर आता है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम आता है। फोगिंग वाले हमारे 9, 10, 11 बजे फोगिंग करते हैं। फोगिंग में दवा कौन से मात्रा का, कौन सा दवा डालता है, कौन से मात्रा का डालता है, उसके लिए भी SI को बताएंगे कि कौन सा उसका कंट्रोल, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करेंगे। आवश्यक पैसा महापालिका खर्चा कर रही है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, वो जो देखना पड़ेगा ना। आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में, आज अमित राठौर जी का ये ऑफिस ओपनिंग में उनके जन्मदिन पे आप आए हैं, आपने कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता बनेगी फिर से, यानी लोकल लेवल पे महापौर भारतीय जनता पार्टी बनेगा। तो किस हिसाब से आप लोग क्या रणनीति है उस पर? 100% 100 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सीट नगर सेवक चुन के आएंगे। 100%। किस आधार पे? अरे किस आधार पे बोलते हो? इस मतदाताओं का जो मन बनाया उन्होंने यहाँ जो 35 साल की सत्ता है उसका परिवर्तन का मन बनाया ही है, और उनका पूरा विश्वास है हमारे विश्व के नेता, देश के लाडले प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे लाडले सभी के, महाराष्ट्र के लाडले देवा भाऊ के ऊपर, और यहाँ हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे ना, वो मिट्टी से जुड़े हुए रहेंगे। ऐसी कार में
एसी ऑफिस में बैठे वाले नहीं रहेंगे, लोगों के पास जाने वाले, लोगों के सुख दुख में रहने वाले, लोगों के जो तकलीफ होती है वो समझने वाले, क्योंकि उन्होंने खुद भी वो तकलीफ समझ रहे हैं आज भी। एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत चुनिंदा ही बहुत कम कार्यकर्ता हुआ करते थे, पदाधिकारी हुआ करते थे, विस्तार नहीं हो रहा था, और आज का एक दिन है जिसमें लगभग सभी पार्टियों से लोग आने के लिए अंदर अंदर तैयारी पे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव तक तो बहुत बड़ी संख्या अन्य दलों से यहाँ पे आ जाएगी। तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? एक समय आपके पास चेहरे नहीं थे, अब इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, किस तरीके से रणनीति बैठाएंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के पास 500 कैंडिडेट के नाम है। कितने? 500 वसई विरार महापालिका के लिए कैंडिडेट, और सभी कैंडिडेट सक्षम है। हमारी सक्षमता की व्याख्या उनके पास कितना पैसा है, उन्होंने कितना बिल्डिंग बनाया, कितना चाली बनाया, ये व्याख्या नहीं है हमारी। हमारी सक्षमता की व्याख्या वो लोगों के पास कितने बार जाता है, लोगों के दुख में, लोगों के सुख में उनके पास रहता है कि नहीं है, यह हमारी सक्षमता की व्याख्या है। उस तरह 500 उम्मीदवार हमारे पास आज आए हैं, और पार्टी के लोग भी बहुत आते हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आने वाले हैं सर? आने वाले हैं ना, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, उनका स्वागत ही है ना, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, क्योंकि भविष्य इस महानगर पालिका क्षेत्र में और वसई विरार के जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, और अच्छा भी का परफॉर्मेंस आने वाले महापालिका में करेगी। नालासोपारा में वार्ड नंबर 83 है जहां पे हम खड़े हैं, और ये जो एरिया है डीमार्ट फायर ब्रिगेड का जो एरिया आप देखते हैं, नया बसा हुआ एरिया, लेकिन काफ़ी डेंस्ड पॉपुलेशन है, और आपने देखा होगा कि अब ये थोड़ा सा एक देखेंगे तो डिसेंट एरिया है कंपेयर टू नालासोपारा अदर जो क्षेत्र है। अब ऐसे में यहाँ पर अमित भाई राठौड़ हमारे साथ खड़े हैं, और इनका आज ऑफिस का ओपनिंग हुआ है, जिसमें जो विधायक हैं नालासोपारा और विधायक वसई, उनके साथ और बहुत सारे आगंतुक आए, बहुत सारे जो प्रस्ताव उन्होंने दिए और जो आश्वासन दिए हैं उस पर हम बात करेंगे। अमित जी, पहले तो जन्मदिन की आपको बधाई, आज आपका जन्मदिन है, आप भी बधाई दे सकते हैं। अमित भाई जी, आज आपने एक नई पहल की है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक कार्यालय का ओपनिंग किया है, तो क्या आपका ओपिनियन रहेगा, किस तरीके से लोगों के बीच जानेंगे? लोगों के बीच जाना है, काम करना है, ऑफिस में कोई भी आएगा कैसा भी काम लेकर आए, हमसे होगा हम करेंगे, हमसे अगर नहीं होगा बड़ा काम रहेगा हम राजन जी के पास जाएंगे और आगे जाएंगे उनसे रिक्वेस्ट करके, लेकिन काम करवाएंगे सबका। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस एरिया में जो लोग हैं आपसे संपर्क किसी भी सामाजिक कार्य किसी भी कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मैं सबके बीच में रहता हूँ, ऑफिस का जरूरत नहीं, ऑफिस में अलावा भी सबसे मिलता रहता हूँ मैं। सालों से व्यवसाय में हैं आप, चूंकि आपका समाज जो है वो व्यवसायी समाज कहा जाता है, माना जाता है और है भी, तो आप व्यवसाय छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थामा, तो किस विचारधारा के तहत आपको प्रेरणा मिली कि आप अब सेवा करेंगे? व्यवसाय तो बहुत दिन हो गया करते हुए, हो गया, अभी कितना दिन करेंगे, सेवा थोड़ा बहुत लिया आपने दूसरा पारी खेल रहे हैं, अभी सेवा भी करनी चाहिए। हम लोगों के अपने जो साथ वाले हैं सबके साथ मिलके, टाइम है, काम करने का है, मौका है, कर लेते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही फिलहाल में सदस्यता अभियान चल रहा है भाजपा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो अमित जी जो है इस समय 15 दिन के अंदर 1500 से ज़्यादा लोग को जोड़े हैं। हाँ, 15 दिन के अंदर 1500, हाँ 100 के ऊपर जाता है। ये भी अच्छी उपलब्धि है भाई भारतीय जनता पार्टी की। और तो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं, चुनाव बीतने के बाद काम उतने ही तेजी से हो रहा है। जी, बहुत जरूरी। और वोटिंग ID 250 से ऊपर बना दिए, क्या बात है, 250 से ऊपर 250 अपना वोटिंग ID बना दी हमने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देख रहे थे कि अमित जी और उनके साथ विवेक जी लगातार ये लोग अपने कार्यों में जो है बहुत तेज़ी से सक्रिय हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से अपने इन कार्यकर्ताओं पर अपना विश्वास जताते हैं और उनको आने वाले दिनों में किस तरीके से उनको मौका देते हैं राजनीति में आने का और कार्य करने का, देखने वाली बात होगी।